My name is Tanveer Narla and I belong to Multan. So today I'm going to discuss the rise of AI and why digital skills are important. आप सबको एक सवाल तंग करता होगा या आप में से जो जॉब करते हैं या जॉब रिलेटेड कुछ भी करते हैं, आपको एक सवाल तंग करता होगा और ये सवाल ज़्यादा तंग करता होगा पिछले 2 साल से। शायद आप उसका ज़िक्र ना करते हों। सोते में ये बात ज़्यादा तंग करती है। जब आप फ्री होते हैं, ईज़ी होते हैं, तो उस वक़्त ये सवाल ज़रूर ज़हन में आता है कि क्या मेरी स्किल्स रेलेवेंट रहेंगी? क्या ये स्किल्स स्टिल वर्क करती रहेंगी अगले 5 साल के बाद? ये आप सबको चीज़ ज़हन में आती होगी। जब ये हिस्ट्री स्टार्ट होती है, तो ये अब तक पिछली पूरी आप प्लैनेट अर्थ की हिस्ट्री उठा के देख लें, एक फार्मूला पे वर्क करती रही है कि आप कहाँ रहते हैं, ये बहुत मैटर करता था। जितना बड़ा शहर होगा, जितनी बड़ी आपकी ऑडियंस होगी, उतनी ही बड़ी आपकी मार्केट होती है और वहाँ पे आप चीज़ें सेल करके, सर्विसेज प्रोवाइड करके अर्न करते हैं। या आप टाइम कितना देते हैं, जितना टाइम ज़्यादा देते थे उतना ज़्यादा अर्न करते थे। लेकिन ये सब कुछ डिजिटल फील्ड ने आके बदल दिया। अब एआई ने उसको आप कह दें कि पहिए लगा दिए। पहले जो एफर्ट होती थी वो सिर्फ एफर्ट तक महदूद थी कि आपने जितना काम किया है उतनी आपको सैलरी मिलेगी और आप घर चले जाएंगे। आप एक्स्ट्रा टाइम लगाएंगे, 2 घंटे एक्स्ट्रा लगाएंगे तो एक्स्ट्रा पैसे लेके घर चले जाएंगे। इस फार्मूला पर पूरी हमारी हिस्ट्री आज तक वर्क करती रही है। बट डिजिटल स्किल्स आने के बाद ये सब कुछ बदल गया है। जी सर, मुझे एक कन्फेशन करने दे। आप भी अपने दिल में कन्फेशन जरूर करेंगे कि कहीं ना कहीं हमारे दिल में ये खौफ रहा है कि एआई हमारी जॉब्स ले लेगी। आप सोशल मीडिया उठा के देख लें, आप फोरम्स उठा के देख लें, आप किसी कॉन्फ्रेंस में चले जाएं, आप किसी पैनल डिस्कशन को सुन लें, हर जगह पे ये बर्निंग क्वेश्चन होता है कि क्या एआई मेरी जॉब ले लेगी। तो आज मैं कन्फेशन करता हूं, क्योंकि मेरा ओढ़ना बिछोना पिछले तकरीबन 20 साल से टेक्नोलॉजी है। यह टेक्नोलॉजी इर्द गिर्द जो कुछ हो रहा है वो मेरा ओढ़ना बिछोना रहा है और मेरे दिल में भी कहीं ना कहीं ये ख्याल आता था कि क्या जो कुछ हम करते हैं ये स्टिल रेलेवेंट रहेगा। तो आज इस सवाल का जवाब मैंने ढूंढने की कोशिश की और मुझे जवाब ये मिला कि मसला ये नहीं है कि एआई मेरी जॉब ले लेगी। मसला ये है कि क्या मैं रेलेवेंट रहूंगा। क्योंकि जब आपकी जॉब चली जाती है तो आपको नोटिफिकेशन एक रिसीव होता है, आपको एक सफ़ा मिलता है, पेपर मिलता है जिसमें बताया जाता है कि यू आर फायर्ड। बट जब आप रेलेवेंट नहीं रहते तो सिस्टम आपको खामोशी के साथ साइलेंटली एक साइड पे पुश कर देता है और ये इतना रैपिडली, इतना तेजी के साथ ये वर्क करता है कि आप शायद उस वक्त इस चीज का एहसास करते हैं जब आप इररेलेवेंट हो चुके होते हैं। जब इंटरनेट आया, इंटरनेट के बाद डिजिटल फील्ड बढ़ती गई, डिजिटल स्किल्स ने आर्म स्किल्स की जगह लेना स्टार्ट कर दी। उसके बाद जब डिजिटल स्किल्स बहुत ज़्यादा लेवरेज देने लगी, जब हम एक चीज़ को मेजर करते थे कि लोकेशन आपकी क्या होगी, उस बेस पे आपकी आमदनी डिसाइड होगी। आप कितने आवर्स देंगे, उस बेस पे आपको कितने पैसे मिलने हैं वो डिसाइड होंगे। डिजिटल स्किल्स आने के बाद ये सब कुछ बदल के रह गया। आज एक सोलो एंटरप्रेन्योर, एक सिंगल बंदा मिलियंस लोगों को सर्व कर सकता है। जाम शोरों में बैठा हुआ एक ऑर्डिनरी 19 साल का नौजवान यूएसए में बैठे लाखों गोरों को सर्विसेज दे सकता है और प्रोडक्ट्स बेच सकता है। ये आज तक इंसानी तारीख में नहीं हुआ। अब इससे मसला क्या हुआ?
मसला ये हुआ कि अब तक जो लोग जॉब्स कर रहे थे, जो लोग एक स्पेसिफिक पैटर्न में चलते जा रहे थे, अगर हम इसकी एग्जांपल लें कि एक सिटी है, एक ही सिटी में एक बिल्डिंग है और उसकी दो बिल्डिंग्स हैं और उनकी सेम हाइट है। ऊपर वाली जो मंजिल है वो 12th फ्लोर मैक्सिमम हाइट है उसकी। अब आप स्टेयर्स पकड़ते हैं और स्टेयर्स में आप गोल गोल चढ़ते जाते हैं ऊपर। आपको ये अंदाजा ही नहीं होता कि एक दूसरी बिल्डिंग है, वहां पे एलिवेटर्स लग चुके हैं। एलिवेटर्स आपको उठाते हैं और विद इन फ्यू सेकेंड्स आपको वहां पे पहुंचा देते हैं जहां पे आप स्टेयर्स पे अपनी एफर्ट पुट करके, अपनी एनर्जी लगा के, ज्यादा टाइम दे के पहुंचा करते थे। सो एलिवेटर क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अलोन डज नथिंग। उसके लिए आपको डिजिटल स्किल्स का सहारा लेना पड़ता है। खैर, कोविड आया। कोविड के दिनों में बहुत सारे लोगों की दुनिया भर में जॉब चली गई। जब उनकी जॉब्स गई तो क्लूलेस हो गए कि करना क्या है, व्हाट्स नेक्स्ट। हमारी तो जॉब चली गई, लोग फायर हुए, लोगों के बिजनेसेस तबाह हो गए और वो घर बैठ गए। क्या कोविड के दौरान काम रुक गया था? सिटीज रुक गए, इवन कंट्रीज रुक गए। क्या काम रुका? नहीं रुका। क्या हुआ? ट्रांसफॉर्म हुआ। अब एक बंदा जो शायद उस वक्त अनएम्प्लॉयड था, वो जहां पे मौजूद था वहीं से ही उसने डिजिटल सर्विसेज के थ्रू सर्व करना स्टार्ट कर दिया उन लोगों को जो उससे हजारों किलोमीटर दूर बैठे थे। अब यहां पे इनइक्वलिटी आ गई। अपेरेंटली हम इनइक्वलिटी कहेंगे कि एक बंदा जो जॉब करता था, उसकी जॉब चली गई, वो बेरोजगार हो गया। दूसरे बंदे के लिए इतनी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई कि उसने बड़े बड़े एम्पायर्स खड़े कर लिए। हालांकि इनइक्वलिटी नहीं थी, ये सिर्फ एम्ब्रेसमेंट का फर्क था। एक बंदे ने मॉडर्न डिजिटल वर्ल्ड को एम्ब्रेस कर लिया, दूसरे ने कंफ्यूजन में एंशियस होके, परेशान होके डिजिटल स्किल्स को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक मॉन्स्टर समझ लिया और वो इससे डरने लगा। जबकि डरना, एआई से डरना नहीं है। एआई से आप उस वक्त डर सकते हैं जब आप इसको एम्ब्रेस नहीं करेंगे, जब आप इसको कबूल नहीं करते, जब आप अपनी फील्ड के अंदर एआई को इंटीग्रेट नहीं करते, आप डिजिटल कोई स्किल्स नहीं सीखते, तब तो आपको बिल्कुल डरना चाहिए। अदरवाइज एआई ने आपकी परफॉर्मेंस 10x, बल्कि मैं तो 50x, बल्कि मेरी आप प्रोडक्टिविटी कहें तो 100x इंक्रीज कर दी। अब एक बंदा एआई से घबरा रहा है, डर रहा है कि ये मॉन्स्टर है, ये हमारी जॉब्स खा जाएगा। वहीं पे दूसरा बंदा डिजिटल लेवरेज लेके पहले की निस्बत 100x ज्यादा प्रोडक्टिव हो गया है। पहले जहां पे 100 बंदों की जरूरत होती थी, अब 100 बंदों की जगह 70 बंदे रह गए, क्योंकि 30 लोगों की रिप्लेसमेंट वो एआई ऑटोमेशन के थ्रू हो, वो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू हो, वो टास्क ऑटोमेशन के थ्रू हो, वो रोबोट्स ऑटोमेशन के थ्रू हो, उसकी जगह ले ली गई। मेरे पास हजारों ऐसी एग्जांपल्स हैं आपको सुनाने के लिए। एज ए अर्लियर टोल्ड यू कि मुझे तकरीबन 2006, अब 20 साल होने वाले हैं इस फील्ड के अंदर। मैंने अपनी जिंदगी में हजारों बच्चों को, बल्कि लाखों बच्चों को डिजिटल स्किल्स सिखाई है। मैं उनमें से एक एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूं। वो एग्जाम्पल इसलिए रख रहा हूं कि वो बंदा जिसकी मैं एग्जाम्पल आपको सुनाने जा रहा हूं मेरे सामने बैठा है अभी। वकार सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, ही वेंट टू पोर्टुगल। इस आस पे जैसे हम सारे कोशिश कर रहे हैं कि हमारा कहीं ना कहीं का वीजा लग जाए,
क्योंकि हमारे माइंड ने यह तस्लीम कर लिया है कि पैसा ज्योग्राफी पे डिपेंड करता है। अगर आप लोकेशन अपनी चेंज करेंगे तो वहां पे आप पैसा ज्यादा बना सकते हैं। इसके दिमाग में भी यही कुछ था। पोर्चुगल पहुंचा, वहां पे आपको सरवाइव करने के लिए मिनिमम वेज चाहिए। ही स्टार्टेड डूइंग हम्बल जॉब्स, ही स्टार्टेड ड्राइविंग टैक्सी। बट टैक्सी ड्राइव करना आपको एक लिमिटेड, एक कैप्ड अमाउंट ऑफ मनी दे सकता है। अब क्या वकार के अंदर किसी टैलेंट की कमी थी? क्या वो किसी गलत जगह पे था? क्या वो कुछ गलत कर रहा था? सब कुछ ठीक था, बट स्टिल उसकी जो रेवेन्यू था वो लिमिटेड था। इसको अगर कैप्ड कहा जाए तो एक बेहतर वर्ड हो सकता है। कैप्ड कि वो मैक्सिमम अपने पोटेंशियल, इस फील्ड के अंदर जो मैक्सिमम पोटेंशियल था उसको अचीव कर रहा था, बट दैट वाज नॉट इनफ। वो उसकी अपनी जात के लिए तो शायद काफी हो, बट ना वो एसेट बना सकता था, ना वो अपनी फैमिली को शिफ्ट कर सकता था, और ना ही वो एक बेहतर लाइफस्टाइल जी सकता था। देन ही डिसाइडेड टू लर्न अ डिजिटल स्किल। ही लर्नड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब एसईओ सीख के सब कुछ आसान था उसके लिए, पहले दिन ही बस वो डॉलर्स कमाने लग गया था? नहीं। एक बिलीफ, एक डिसीजन, एक यू कैन कॉल इट रिस्क, उसने उसकी जिंदगी ऐसे बदली कि आज जितना वो टैक्सी ड्राइव करके बनाता था उससे 10x ज्यादा अमाउंट अर्न करता है। पोर्चुगल में अपनी फैमिली शिफ्ट कर चुका है, उसके बच्चे, उसके पेरेंट्स उसके साथ ही पोर्चुगल में रहते हैं। आई वॉन्ट यू टू सी हिम, प्लीज स्टैंड अप। सो ही इज द वन। थैंक यू। सो कमिंग बैक टू आवर टॉक, ओके, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक स्टडी है जिसको मैं जरूर यहां पे एक्सप्लेन करना चाहूंगा आपके सामने। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहता है कि बाय द एंड ऑफ 2027, सिर्फ 2 साल बाद या 1 साल बाद 50% लोगों को रीस्किलिंग करना पड़ेगी, अपनी स्किल्स को रीडिफाइन करना पड़ेगा। क्या आपको ये डेटा मालूम है कि हर 25 साल बाद, आफ्टर एवरी 25 years, जो जॉब्स होती हैं उनमें से 75% जॉब्स एग्जिस्ट ही नहीं करती। मे बी 2000 में जो जॉब्स थी उनमें से 75% जॉब्स आज एग्जिस्ट ही नहीं करती। नाउ दिमाग दौड़ाएं, कौन कौन सी जॉब्स हैं? ड्रोन ने किन किन की जॉब्स खत्म कर दी? एआई ने किन किन की जॉब्स खत्म कर दी? फोटोग्राफी में कैनन, नोकिया मोबाइल्स में कहां गए? सो द अनफॉर्चुनेट थिंग इज आवर यूनिवर्सिटीज आर नॉट प्रिपेयरिंग यू फॉर द फ्यूचर। अब यहां पे हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम अपने तालीमी निज़ाम को डिस्कस करना शुरू कर दें, या हम अपने एजुकेशन सिस्टम को सिर्फ अपनी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए यूज करें और अपना काम डिजिटल वर्ल्ड के थ्रू खुद करना स्टार्ट करें। एआई के बगैर सर्वाइवल नहीं है। इंडिया की मैं एग्जांपल आपको दे चुका। नेक्स्ट, अच्छा, अब एआई करता क्या है? जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल शुरू में दी थी
कि एआई कुछ लोगों के लिए मॉन्स्टर है, जॉब खा जाएगा, जॉब खा रहा है। कुछ लोगों के लिए क्या करता है, मल्टीप्लायर है। मैं आपको एक सब छोटी सी एग्जांपल देता हूं। आई होप आप डिफरेंट डिपार्टमेंट से होंगे, कंप्यूटर साइंस वाले मेरी बात ज्यादा बेहतर समझेंगे। आज से सिर्फ 2 साल पहले तक कोई भी SaaS एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर बनाना एक जान जोखिम का काम था। किसी भी कंपनी के लिए अपनी कंपनी में मौजूद सॉफ्टवेयर्स को डेवलप करवाना महंगा टास्क था, रिस्की टास्क था, टाइम कंज्यूमिंग टास्क था। Then came AI. Then came AI tools. You name it cursor, you name it anti-gravity. उन्होंने पूरे का पूरा सीन, पूरी की पूरी डिजिटल वर्ल्ड को बदल के रख दिया। Now you, without having prior knowledge of development, coding, can make almost anything. So this is just because of AI, because it multiplies skills. पहले आप या तो फ्रंट एंड डेवलपर हैं या बैक एंड डेवलपर हैं। आप या तो PHP जानते हैं या आप कुछ और जानते हैं, या आप ASP.NET में काम कर सकते हैं या आप किसी और टूल में काम कर सकते हैं। बट AI के बाद you just need to have solid foundation. That's it. आपने फाउंडेशन अपनी सॉलिड बना ली, आप किसी भी लैंग्वेज में किसी भी तरह का कोई भी प्रोग्राम डिजाइन कर सकते हैं। आप कोई भी एंड्रॉयड ऐप बना सकते हैं, iOS ऐप बना सकते हैं, वेब ऐप बना सकते हैं, SaaS एप्लीकेशन बना सकते हैं, विंडोज से कोई प्रोग्राम बना सकते हैं, थैंक्स टू artificial intelligence, because it multiplies skills. So the last thing is digital skills has transformed the world. I'm not talking about is going to transform the world. Has transformed the world. आप इसके अंदर अपना हिस्सा डालेंगे तो ये आपको आपके हिस्से का रिवॉर्ड भी देगा। अगर आप इसको मोस्टर समझेंगे, इससे डरेंगे, तो आई एम सॉरी, फ्यूचर इज वेरी डार्क। थैंक यू सो मच।